की एक प्रसिद्ध कथा है जो स्त्री और पुरुष के रिश्तों, उनकी चुनौतियों और समाज के नियमों पर रोशनी डालती है। इस कहानी में कृष्ण ने एक बार एक स्त्री के दिल और समाज के नियमों के बीच होने वाले संघर्ष को समझाया था। कहानी कृष्ण और स्त्री का सच। प्रारंभ। एक बार भगवान कृष्ण अपने मित्र अर्जुन के साथ एक वन में घूम रहे थे। तभी उन्होंने एक स्त्री को देखा जो बहुत उदास लग रही थी। अर्जुन ने उस स्त्री को देखकर कृष्ण से पूछा, प्रभु, यह स्त्री इतनी उदास क्यों है? क्या आप इसके दुख का कारण जानते हैं? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, ये स्त्री अपने जीवन के एक बड़े संकट से गुजर रही है। उसका संकट यह है कि वह अपने पति को धोखा दे रही है और ये बोझ उसके दिल पर बहुत भारी है। अर्जुन ये सुनकर चौंक गया। उसने कहा, प्रभु, यह तो अधर्म है। किसी स्त्री को ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों वह ऐसा कर रही है? कृष्ण की व्याख्या। कृष्ण ने अर्जुन को शांत करते हुए कहा, अर्जुन, हर कहानी के दो पहलू होते हैं। हमें जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना चाहिए। आओ, हम उस स्त्री से मिलते हैं और उसकी कहानी सुनते हैं। कृष्ण और अर्जुन उस स्त्री के पास गए। कृष्ण ने उससे पूछा, हे देवी, तुम इतनी दुखी क्यों हो? क्या तुम्हें अपनी स्थिति से कोई राहत चाहिए? स्त्री ने आंसू भरी आंखों से कहा, प्रभु, मैं जानती हूँ कि मैंने अपने पति के साथ धोखा किया है, लेकिन मेरे पास और कोई विकल्प नहीं था। मेरे पति ने मुझे कभी वह स्नेह और प्यार नहीं दिया जिसकी मुझे उम्मीद थी। उनका पूरा ध्यान सिर्फ धन और बाहरी दुनिया पर था। मैं एक अकेली स्त्री थी जो सिर्फ प्यार और स्नेह की तलाश में थी। समाज का दबाव। कृष्ण ने कहा, तो तुमने किसी और व्यक्ति के साथ अपने दिल की बात साझा की? स्त्री ने सिर झुकाते हुए कहा, हाँ, मैंने ऐसा किया। वह व्यक्ति मुझे समझता था, मुझे सुनता था और मुझे वह स्नेह देता था जो मैं अपने पति से चाहती थी। लेकिन समाज इसे धोखा मानता है और मैं इसे धोखा मानती हूँ क्योंकि मैंने अपने पति को इस बात की जानकारी नहीं दी। कृष्ण की शिक्षा। कृष्ण ने उसे कहा, स्त्री, जीवन में हर व्यक्ति को स्नेह और सम्मान की आवश्यकता होती है। अगर तुम्हें यह अपने पति से नहीं मिला तो तुम्हारा अन्यत्र प्रेम की तलाश करना मानव स्वभाव है। लेकिन क्या तुमने अपने पति से इस बारे में बात करने की कोशिश की? स्त्री ने कहा, नहीं प्रभु, मैंने डर के कारण ऐसा नहीं किया। मैं सोचती थी कि वह मुझसे नाराज हो जाएगा या मुझे छोड़ देगा। कृष्ण ने उसे सलाह दी, सच्चाई और पारदर्शिता किसी भी रिश्ते की नींव होती है। तुम्हें पहले अपने पति के साथ खुलकर बात करनी चाहिए थी। अगर वह तुम्हें समझ नहीं पाते तो फिर ये तुम्हारा अधिकार है कि तुम अपने जीवन में खुशी की तलाश करो। लेकिन यह निर्णय सत्य पर आधारित होना चाहिए, न कि डर पर। अंतिम जान। अर्जुन ने कृष्ण की बातों को समझते हुए कहा, प्रभु, आप सही कह रहे हैं। हमें किसी भी स्त्री या पुरुष के कार्यों को बिना उनकी परिस्थितियों को समझे गलत नहीं मानना चाहिए। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा अर्जुन। रिश्तों में सच्चाई, पारदर्शिता और आपसी सम्मान का होना अनिवार्य है। अगर इनमें से कोई भी चीज गायब होती है तो वहां दरार पड़ना स्वाभाविक है। इस कथा से ये शिक्षा मिलती है कि कोई भी रिश्ता पूर्ण तभी हो सकता है जब उसमें स्नेह, संवाद और सम्मान हो। धोखा देने के पीछे के कारणों को समझना और उनसे निपटना महत्वपूर्ण है। कृष्ण की यह कथा आज भी हमें याद दिलाती है कि जीवन में सही निर्णय लेने के लिए सच्चाई और समझदारी जरूरी है। इस प्रकार कृष्ण ने उस स्त्री को और अर्जुन को सिखाया कि रिश्तों में पारदर्शिता और आपसी समझ ही सबसे महत्वपूर्ण है। एक स्त्री अपने पति को तभी धोखा देती है जब उसके मन में स्नेह और सम्मान की कमी होती है, लेकिन सच्चाई का मार्ग ही सही राह दिखा सकता है। इस कथा से हमें दो महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती हैं। रिश्तों में संवाद और सच्चाई का महत्व। किसी भी संबंध को सफल बनाने के लिए पारदर्शिता और ईमानदारी अनिवार्य है। अगर आपको किसी चीज की कमी महसूस होती है तो उसे खुलकर अपने साथी से साझा करना चाहिए। संवाद की कमी ही कई समस्याओं की जड़ होती है। तो समझदारी से निर्णय लेना। हमें किसी भी व्यक्ति के कार्यों को उसके हालात और उसकी भावनाओं को समझकर ही आंकना चाहिए। जल्दबाजी में निर्णय लेना अक्सर गलत होता है। समझदारी और संवेदनशीलता से ही सही निर्णय लिया जा सकता है। YouTube दर्शकों से अनुरोध है कि अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और जानवरवर्धक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।